हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सांची के स्तूप के ऊपर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी। और इसमें जो आधार बनाया गया है वो कक्षा 12 का पाठ 4 विचारक विश्वास और इमारतें हैं, यानी कि थीम 4 जो कि थिंकर बिलीफ्स एंड बिल्डिंग से लिया गया है। तो इस चैप्टर पे पहला जो पार्ट है वो सांची के स्तूप के इन 20 क्वेश्चनों के रूप में लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामों में आने वाले हैं और बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं। तो आप अगर इस क्विज को खेलना चाहते हैं तो आप 1 से 20 तक अपने अंक लिख लीजिए किसी कागज़ पे और ABCD करके सही जवाब दीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, सही जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, वो काउंटडाउन के साथ आएगा। और काउंटडाउन जैसे ही ख़त्म होगा आपके पास सही आंसर भी आ जाएगा, तो आप अपने साथ साथ उनको चेक भी करते जाइए। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना कुल स्कोर जो है ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलेंगे इस चैनल पे 900 से भी ज़्यादा वीडियो और आगे भी और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 वीडियो डेली मिलते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़। तो क्विज़ नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सांची किस नगर के निकट स्थित है? यानी कि सांची इज सिचुएटेड नियर विच सिटी? ए जो है झांसी, बी इंदौर, सी पटना, डी भोपाल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी भोपाल। तो ये सांची नगर जो है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, उसके नज़दीक है और यहाँ जो है आसानी से पहुँचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतिम संस्कार से जुड़े टीले, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए टीले हैं, वो क्या कहलाते हैं? द मोन्ड्स एसोसिएटेड विद फ्यूनल्स आर कॉल्ड डैश। तो ए है स्तूप, बी विहार, सी चैत्य, डी शवगृह यानी कि मॉर्चरी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी चैत्य। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फ्रांसीसियों ने शाहजहां बेगम से सांची का कौन सा तोरण द्वार जो सबसे अच्छी हालत में था फ्रांस संग्रहालय के लिए मांगा था? तो इसकी इंग्लिश है कि द फ्रांसीसियन या फ्रेंच आस्क्ड शाहजहां बेगम फॉर विच गेटवे ऑफ सांची विच वाज इन द बेस्ट कंडीशन फॉर द फ्रेंच म्यूज़ियम। तो इसका जो है ऑप्शन है, ए पूर्वी यानी कि ईस्टर्न, बी पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न, सी उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न और डी दक्षिण यानी कि सदर्न। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए पूर्वी यानी कि ईस्टर्न गेट जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी हालत में था। और फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों कोशिश कर रहे थे कि सांची में जो अवशेष मिले हैं उनके जो है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और महत्व के थे, तो उन्हें वो अपने अपने देश के म्यूज़ियम्स के लिए, संग्रहालयों के लिए ले जाना चाहते थे। और फ्रांसीसी इस पर विशेष जोर दे रहे थे, इसीलिए जो है इसको शाहजहां बेगम ने इनको बचाने के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए। तो उन्होंने पूर्वी द्वार जो है वो सबसे अच्छी कंडीशन में था, इसीलिए वो उसको चाहते थे कि इसको ले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये एक किसी द्वार के ऊपर, सांची के एक द्वार के ऊपर बना हुई एक प्रतिकृति है। और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग दिखा रखे हैं, ये तीर कमान चलाता हुआ व्यक्ति दिखा रखा है, काफ़ी सारे जीव जंतु भी दिखा रखे हैं, पेड़ पौधे दिखा रखे हैं, कुछ झोपड़ियां हैं, लोग बैठे आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ अपने कार्य में लगे हुए हैं। और इसी तरह एक ये जो है यहाँ पे राजा है या राजकुमार जो कि घोड़े पर बैठ के जा रहा है, तो ये और हाथी पर बैठे हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अलावा शेर वगैरह कई जानवर भी दिखाए गए हैं। तो ये चित्र क्या प्रदर्शित, इस चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है, यानी कि व्हाट डिस्प्लेड इन दिस पिक्चर? ए बेसांतर जातक के दानी राजकुमारी की कथा, यानी कि स्टोरी ऑफ दानी राजकुमार इन बेसांतर जातक। बी जो है एक ग्रामीण दृश्य यानी कि रूरल सीन। सी जो है राजा और प्रजा में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन किंग एंड द सब्जेक्ट। और डी जो है बुद्ध का गृह त्याग यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ बुद्धा। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है ए, बेसांतर जातक के दानी राजकुमार की कथा, यानी कि स्टोरी ऑफ दानी राजकुमार और बेसांतर जातक। तो ये जो है राजकुमार इस जातक कथा में लिखा हुआ है बेसांतर में कि ये अपना सब कुछ जो है एक गरीब ब्राह्मण को दान में देकर अपने परिवार सहित जो है जंगल में प्रस्थान कर गए थे। तो इसकी कथा को यहाँ पर अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहजहां बेगम ने फ्रांसीसी अफसरों को सांची का पूर्वी द्वार ना देकर कैसे संतुष्ट किया? तो हाउ डिड शाहजहां बेगम सेटिस्फाई द फ्रेंच ऑफिसर बाय नॉट गिविंग द ईस्टर्न गेट ऑफ सांची? ए, फ्रेंच अफसरों से ऊंची कीमत मांग ली, यानी कि आस्क्ड फॉर ए हायर प्राइस फॉर फ्रॉम फ्रेंच ऑफिसर्स। बी है, अंग्रेज अफसरों से धमकवा दिया, यानी कि थ्रेटन्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। और सी है, उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की, यानी कि मिलिट्री एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। और डी जो है, बड़ी चतुराई से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिकृति दे दी, यानी कि क्लेवरली गिवन ए रेप्लिका मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका समय आप शुरू हो रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब है, बड़ी चतुराई से उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो है उससे उसी के जैसी एक प्रतिकृति, यानी कि उसी के मिलती जुलता एक गेटवे बनाया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और जो देखने में बिल्कुल उसका जैसा था। और उन्हें जो है इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए गेट से ही संतुष्ट हो जाएं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी चतुराई से इस द्वार को यहीं पर रहने दिया, जिससे आज जो है वो इसकी शोभा बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुल्तान जहां बेगम ने सांची में कौन से निर्माण करवाए? यानी कि व्हाट वर्क्स वर डन बाय सुल्तान जहां बेगम इन सांची? ए, तोरण द्वार यानी कि गेटवे। बी, संग्रहालय और अतिथिशाला यानी कि म्यूजियम एंड गेस्ट हाउस। सी जो है, परिक्रमा मार्ग यानी कि सर्कम्बुलेशन। और डी, अंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, संग्रहालय और अतिथिशाला यानी कि म्यूजियम और गेस्ट हाउस सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। सुल्तान जहां बेगम जो है शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी और उनकी बेटी थी। जैसे शाहजहां बेगम ने इसके द्वारों को और अन्य सामान को फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों की लूट से बचाया था, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने यहाँ इसके पुनरुद्धार में काफ़ी मदद की, और उन्होंने यहाँ पर संग्रहालय और अतिथिशाला भी बनवाई, जहाँ पर रहकर जो है इसने जॉन मार्शल ने यहाँ पर रहकर इसके को सांची के स्तूप को बनाने में और इसको ठीक करवाने में काफ़ी योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उक्त मूर्ति में किसे दर्शाया गया है? यानी कि ये जो मूर्ति में एक महिला को दिखाया गया है जिसके ऊपर हाथी जो है पानी डाल रहे हैं, तो जलाभिषेक कर रहे हैं, तो ये कौन हो सकती हैं? तो हु इज़ डिपेस्ड इन द सेड स्टैचू? ए जो है शालभंजिका, बी वन देवी, डी सी गजदेवी और डी गजलक्ष्मी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी गजलक्ष्मी। तो ये एक बौद्ध देवी हैं जिनको बौद्ध ग्रंथों के में कई बौद्ध विद्वान जो हैं इन्हें गौतम बुद्ध की माता माया भी मानते हैं, जिनको गौतम बुद्ध के जन्म से पहले स्वप्न में हाथी दिखाई दिए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि वही माया हैं और ये हाथी उन्हें दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसे गजलक्ष्मी देवी मानते हैं जिनका अभिषेक हाथियों द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डैश बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को बहुत से हिस्सों में बांटकर उन पर स्तूप बनाने के आदेश दिए। अकॉर्डिंग टू द डैश बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अशोका ऑर्डर्ड द बुद्धा रिमेन्स टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स एंड बिल्ड ए स्तूपा ओवर देम। तो ए है अशोक चरित्र, और बी बुद्ध चरित्र, सी अशोकावादन और डी अर्थशास्त्र। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी अशोकवादान। तो अशोकवादान ग्रंथ में जो है ऐसा लिखा गया है कि अशोक ने इसके गौतम बुद्ध के अवशेषों को सैकड़ों हजारों भागों में बांटकर उन्हें हर अवशेष के ऊपर जो है
स्तूप बनाने के आदेश दिए थे और उन्होंने काफ़ी सारे स्तूप इनमें बनवाए भी थे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में सांची तोरण के तक्षक द्वारा क्या दर्शाना चाह रहा है, यानी कि जो सांची के तोरण का तक्षक यानी कि शिल्पकार है वो क्या दर्शाना चाह रहा है। व्हाट वर द सांची तोरणस गार्ड वांटेड टू शो इन द पिक्चर। ए, पटचित्र के खुलते हुए यानी कि डिपैचेस स्क्रॉल बीइंग अनफोल्ड, और बी जो है पशु प्रेम यानी कि एनिमल लव, सी प्रकृति प्रेम यानी कि लव ऑफ नेचर, डी जंगल का दृश्य यानी कि फॉरेस्ट व्यू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जीव जंतु दिखाए गए हैं, पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं और पेड़ पौधे भी हैं। तो ये किस चीज़ को दिखाना चाह रहा है, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस चित्र में जो है पटचित्र के खुलने हुए जो है वो दिखाना चाह रहा है कि तोरण के तक्षक द्वारा दिखाया जा रहा है कि पटचित्र के खुलते हुए, तो ऐसा उनका अनुमान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्मिका के ऊपर मस्तूल के साथ जो छतरी सहित रचना होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ कॉल्ड द अम्ब्रेला विच इज़ कंपोज्ड विद द मास्ट ओवर द हर्मिका। तो इसके लिए ऑप्शन है ए अंड, बी यष्टि, सी वेदिका और डी छतरी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी यष्टि। तो यष्टि जो है उसको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सांची की खोज किस वर्ष में हुई थी, यानी कि इन विच ईयर वाज सांची डिस्कवर्ड। ए 1820 ईस्वी यानी कि 1820 AD, बी जो है 1816 ईस्वी यानी कि 1816 AD, सी जो है 1818 ईस्वी यानी कि 1818 AD, और डी जो है 1828 ईस्वी यानी कि 1820 AD। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी 1818 ईस्वी यानी कि 1818 AD। तो अगला क्वेश्चन है, यह मूर्ति संभवतः किसकी है, यानी कि व्हाट हुज आइडल इज़ प्रोबेबली। तो ये जो महिला दिखाई गई हैं जो वृक्षों को पकड़ के इनके फूल वगैरह इसके आसपास फल लगे हुए हैं, तो ये किसको दर्शा रही है। ए जो है एक यक्षिणी यानी कि ए यक्षिणी, और बी शाल भंजिका, सी गजलक्ष्मी और डी बौद्ध भिक्षुणी यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी शाल भंजिका। तो ये शाल भंजिका एक बौद्ध देवी हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता बौद्ध ग्रंथों में कि इनके छूने मात्र से सूखे हुए पेड़ों के ऊपर भी फूल खिलाते थे और फल निकल आते थे। तो इन्हें जो है वहाँ पे समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इस देश की प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती असमर्थनीय नीति लगती है। यह कथन किस इतिहासकार का है, यानी कि लेटिंग द लूट ऑफ द एंशियंट आर्टिफैक्ट ऑफ द कंट्री मेक्स मी सुसाइडल एंड इन इनवेडेंस विच हिस्टोरियन मेक्स दिस स्टेटमेंट। ए H कॉल, बी रोमिला थापर, सी BB लाल, डी दशरथ शर्मा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है H कॉल। तो H कॉल ने कहा, इसके बारे में कहा है कि इस देश की कलाकृतियों की जो लूट अमरावती और सांची में जो करने की कोशिश की गई, और अमरावती तो बिल्कुल ही पूरी तरह से लूट पाट के उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो इस तरह के जो है लूट होने देना वहाँ पर उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास के लिए आत्मघाती, और उसका कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता इस नीति का, इसलिए असमर्थनीय नीति उन्होंने बताया और आत्मघाती भी बताया, क्योंकि हम
हमने अपना जो है ऐतिहासिक चीज़ों को खो दिया है इस लूट के द्वारा, क्योंकि जो भी अंग्रेज और फ्रांसीसी या दूसरे यूरोपीय लोग थे वो भारत के जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें थी उन्हें उठाकर अपने संग्रहालयों में ले जाते थे या फिर अपने बाग बगीचों में सजाने के लिए रख लेते थे। तो इस तरह की जो लूटपाट है उसकी से बचने के लिए जो है वो सभी इतिहासकार चिंतित थे कि इन्हें किस तरह से बचाया जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये लूट उस समय अगर होने दी गई तो वो बहुत गलत तरीका था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची महास्तूप के कुल तोरण द्वार हैं, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ गेटवे ऑफ सांची महास्तूपा। A1 यानी कि 1, B2 यानी कि 2, C3 यानी कि 3 और D4 यानी कि 4। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी 4। तो इसमें 4 द्वार हैं जो चारों दिशाओं में हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण, तीनों मतलब चारों दिशाओं में इसके द्वार हैं। और ये चारों द्वार जो हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, एक जैसे नहीं है, सब पे अलग अलग तरह के बौद्ध ग्रंथों से ली गई कुछ अलग या बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं को इसमें अंकित, इस पर उत्कीर्ण किया गया है बड़ी खूबसूरती के साथ। तो ये चारों द्वार चारों दिशाओं से में जो हैं बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं यह अशोक का चिन्ह है जो हमारा भारतीय चिन्ह भी है, और इसके ऊपर एक चक्र है जो भारत के तिरंगे झंडे के भी ऊपर भी है, और ये नीचे जो है एक स्तंभ है और इसके चारों तरफ जो है लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, और ऊपर जो है ये पंख वाले देवदूत वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो ये चित्र क्या दर्शा रहा है, व्हाट इज़ शोन इन द अबव पिक्चर। तो ये अशोक की लाट है यानी कि अशोक लाट, बी जो है धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि धर्मचक्र एनफोर्समेंट, सी जो है स्तूप पूजा, और डी जो है भारत का राजकीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ये जो चिन्ह है, ये पर चित्र है, ये धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्तूप में मिट्टी के टीले को डैश कहा जाता है, यानी कि द मॉन्ड इन द स्तूप इज कॉल्ड डैश। एक है स्तूप, बी जो है हर्मिका, सी तोरण यानी कि आर्चवे या गेटवे कह सकते हैं, और डी अंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसमें मिट्टी के जो टीला होता है इसको अंड कहा जाता है, जो एक अर्धगोलाकार शेप में होता है, अर्धगोलाकार, तो इसलिए इसे अंडे की शेप से मिलता जुलता होने के कारण अंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, उक्त चित्र में बुद्ध की कौन सी अवस्था दर्शाई गई है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि एक पेड़ है और ये जो है इसके ऊपर मालाएं यहाँ पे लटकी हुई हैं और लोग जो हैं इसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ये बुद्ध से जुड़ी हुई बुद्ध कौन सी अवस्था को बता रही है, यानी कि विच स्टेट ऑफ बुद्धा इज शोन इन द अबव पिक्चर। ए महापरिनिर्वाण, बी बुद्ध का जन्म यानी कि बर्थ ऑफ बुद्ध, सी ज्ञान की प्राप्ति यानी कि एक्वायरिंग नॉलेज, और डी जो है ध्यान अवस्था यानी कि मेडिटेशन स्टेट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ये इस चित्र में जो इस वट वृक्ष पेड़ के द्वारा उनकी ध्यान अवस्था यानी कि मेडिटेशन स्टेट को दिखाया गया है, और ये जो हैं कुंडल जो इसमें डले हुए हैं ये उनके बुद्ध के कान जैसे दिखाए जाते हैं, लंबे लंबे, और उनमें कुंडल डले हुए हों, तो उस तरह से ये जो है उनके प्रतीक रूप में यहाँ पर वृक्ष को दिखाया गया है, वट वृक्ष को। तो ये उनकी ध्यान अवस्था को बताता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंड के ऊपर छज्जे जैसी आकृति हर्मिका डैश का घर मानी जाती है, यानी कि द शेप ऑफ द बालकनी हर्मिका अबव द अंड इज कंसिडर्ड एज द हाउस ऑफ डैश। ए पुजारी का घर है, बी जो है देवताओं का घर है, सी बुद्ध का घर है, डी भिक्षुओं का घर है, यानी कि प्राइस्ट, गॉड्स, बुद्धा और मॉन्क्स। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है डी, देवताओं यानी कि गॉड्स का। तो ये जो है हर्मिका जो है उसे ऊपर जो छज्जे, अंड के ऊपर जो छज्जे जैसी आकृति जो हर्मिका होती है उसे देवताओं का घर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 99, उक्त चित्र में बुद्ध की कौन सी अवस्था दर्शाई गई है। तो यहाँ पर एक ये स्तूप दिखाया गया है और इसके चारों तरफ लोग जो है पूजा की, ध्यान की अवस्था में और ढोल वगैरह बजाते हुए दिखाए गए हैं और कुछ देवदूत वगैरह भी दिखाए गए हैं। तो ये किस अवस्था को बुद्ध की दिखा रहा है। ए, महापरिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण, और बी, बुद्ध का जन्म यानी कि बर्थ ऑफ बुद्ध, सी, ज्ञान की प्राप्ति यानी कि एक्वायरिंग नॉलेज, डी, ध्यान अवस्था यानी कि मेडिटेशन स्टेट। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को स्तूप के द्वारा दिखाया गया है, क्योंकि अंतिम जो अवस्था है यानी कि महापरिनिर्वाण का मतलब है निर्वाण प्राप्ति करना यानी कि जीवन बंधन से मुक्त हो जाना, जिसके लिए निर्वाण प्राप्ति के लिए ही बौद्ध धर्म सबसे अधिक जोर देता है। तो उस महापरिनिर्वाण के बाद जो है उनके अवशेषों को इन्हीं स्तूपों में रखा गया है, इसलिए ये स्तूप के रूप में जो है महापरिनिर्वाण को दर्शा रहा है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ताजुल इकबाल तारिक भोपाल किसकी जीवनी है, यानी कि हुज बायोग्राफी इज ताजुल इकबाल तारिक भोपाल। तो ए जो है बादशाह शाहजहाँ यानी कि एम्परर शाहजहाँ, बी जो है शाहजहाँ बेगम यानी कि शाहजहां बेगम, सी मुमताज महल और डी सूरमा भोपाली। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, शाहजहाँ बेगम। तो शाहजहाँ बेगम ने के ये उनकी खुद की जीवनी है जो कि भोपाल की उस समय की शासिका थी। तो इन्होंने सांची के स्तूप के लिए काफ़ी काम किया और उसे बचाने में काफ़ी योगदान दिया। तो इसके साथ ही ये जो है क्विज़ ख़त्म हुई। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बताइए आपने इस क्विज में मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।